जय सतनाम जी। आप सबको मेरा हाय, हेलो, नमस्ते। और बड़ों को, गुरुजनों को, संतजनों को कोटि कोटि प्रणाम। कुदरत को भी शक्ति पसंद नहीं थी बयान में, इसीलिए हड्डी नहीं बनाई है मेरे सतनाम ने किसी के ज़बान में। कुदरत को भी शक्ति पसंद नहीं थी बयान में, इसीलिए हड्डी नहीं बनाई मेरे सतनाम ने किसी के ज़बान में। आइए हम बताते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। पहला मूर्ख वो है जो खाते खाते चलता है। दूसरा मूर्ख वो है जो बातें करते करते हंसता है। और तीसरा मूर्ख वो है जो बीत गया उसका शोक कर कर के रोता है। और चौथा मूर्ख वो है जो अपने द्वारा किए गए कोई भी कार्य पर अभिमान करता है। और पांचवा मूर्ख वो है जो दो लोगों के बीच में बातें करता है। आइए आज बाबा गुरु घासीदास जी के ग्रंथ को अभी रोक कर मैं आप सबको मेरे परिवार में हुई सत्य घटना को आप सबके सामने वीडियो के माध्यम से मैं रखना चाहती हूँ। इस वीडियो में पूर्ण रूप से सतनाम पर किया गया विश्वास की कहानी है जो कि मेरे परिवार में किसी के साथ घटित हुई है। एक बार क्या हुआ, मेरे परिवार में किसी लड़की के हस्बैंड ने उनको बहुत परेशान किया, टॉर्चर किया। उसके बाद वो बेचारी रात में अपने पापा को कॉल करती हैं कि पापा जी आप मुझे लेने आ जाओ, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तब उनके पापा कहते हैं कि बेटा मैं 2 दिन के अंदर आता हूँ आपको लेने। तब वो लड़की के हस्बैंड उनको बहुत मारते हैं। तो वो बेचारी अपने बेटे को ले कर के किसी मंदिर में शरण ले लेती हैं। वहाँ पे उनके पास कुछ भी सहारा आश्रित नहीं था। बेचारी मार के डर से मंदिर में जाकर बैठ जाती हैं। क्या करें, उनका बेटा साथ था साथ में, तो अपने बेटे के साथ में वो बैठी रही, रात भर रोती रही। लेकिन उनका पति ऐसा था कि उनको लेने भी नहीं आया। और वो बेचारी पंडित जी से एक बार और फ़ोन मांगी और फ़ोन मांग करके कहती हैं कि मम्मी पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं इतनी रात में मंदिर में बैठी हूँ। फिर उसके बाद उसका पति थोड़ी देर में वहाँ मंदिर के पास आता है और उनको ज़बरदस्ती बाल पकड़ करके अपने घर में ले जाता है। कुछ ही दिनों के बाद जब उनके पापा आते हैं तो वो उनके पापा उनको ले जाते हैं। तो उनके पापा वो लड़की के लिए रिजर्वेशन नहीं करवाए रहते हैं और ना अपने लिए ना उनके बेटे के लिए। लड़की बोलती है कि पापा हम कैसे भी करके अपने घर चले जाएंगे, आप चिंता मत करो, हमारे सतनाम पिता हैं और सतनाम पिता पर हमें पूरा विश्वास है, वह कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर करेंगे। इतने में उनके पापा 2 टिकट लेकर आते हैं और बोलते हैं कि लोकल जनरल डिब्बे में बैठ कर के चले जाएंगे। उसके बाद देखते हैं बेटा अगर कुछ जगह मिल जाए तो तुम दोनों आराम करना। तो वो लड़की, कोई भी चिंता नहीं था उनके मन में, बस वो अपने पति को इसलिए छोड़कर जा रही थी क्योंकि उनके पति ने कुछ ज़्यादा ही अत्याचार कर दिया था उनके ऊपर। तो वहाँ रहना उनके लिए सही नहीं था। वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझने का नौबत आ गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो फिर वो थोड़ी देर बाद वो सोचती है कि ट्रेन बहुत भीड़ है, मेरा साथ में छोटा सा बेटा भी है और यहाँ से चल पाना अब सतनाम आप ही जानो। ऐसे कहकर वो सतनाम पिता से प्रार्थना करने लगती है। जब सतनाम पिता से प्रार्थना करती है तो थोड़ी ही देर बाद देखती हैं कि
8 फीट का कोई वो टीटी बोलते हैं जो टिकट काटता है, वो उनके सामने आ जाते हैं और पूछते हैं कि मैडम आपको कहाँ जाना है। तब वो कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, सब बात बताते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, देखते हैं, कुछ करते हैं आपके लिए। फिर वो कुछ भी नहीं करते। उसके थोड़ी ही देर बाद एक और आदमी आता है। वो उनसे कहता है कि आपकी ट्रेन आ चुकी है, आप यहाँ मेरे सीट पर बैठ जाइए, और अपने बर्थ पर उनको बिठा देते हैं। ट्रेन आ चुकी होती है उन लोगों की, जहाँ से वो लोग निकल चुके थे, वहाँ से जहाँ जाना था वहाँ की ट्रेन आ चुकी थी। तो वो लड़की बोलती है कि जी अंकल जी, मैं बैठ जाती हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ बेटा, आप बैठ जाओ अपने बेटे के साथ, और कोई भी अगर टीटी वगैरह आए तो मेरा नाम बता देना। तब वो बोलते हैं कि मैं थोड़ी ही देर में ये सामने वाले बर्थ में बैठा हूँ, ये बर्थ मैंने किसी और के लिए रिजर्वेशन करवाया था, वो नहीं आई है। उसके बाद क्या होता है, जब वो टीटी आकर देखता है तो ट्रेन चालू हो चुकी होती है और टीटी अंदर रहता है। तो उनको देखते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, और वो बर्थ में बैठी रहती है। उसके बाद वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा हो गया, वो आदमी लौट कर ही नहीं आया। ना ही उन्होंने अपना कोई रिजर्वेशन टिकट दिया था, ना ही कुछ। और उस डिब्बे में सुबह हो गई और वो लड़की बताती है कि वो स्टेशन उतर गई अपने मायका की, और कोई नहीं आया। फिर ये सारी बातें उन्होंने अपनी मम्मी को बताई। तब उनकी मम्मी ने उन्हें बताया कि बेटा वो कोई नहीं होगा, वह साक्षात सतनाम सतपुरुष पिताजी हैं, जिनको तुम दोनों ने नहीं पहचाना। वह ऐसे ही हर मनुष्यों की सहायता करता है। जब हम सच में कोई परेशानी या मुसीबत में होते हैं तो वो सच में किसी न किसी रूप में आकर के सहायता करता है। दोस्तों, ये बात अटल सत्य है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो एक बार सच्चे हृदय से सतनाम बोल कर देखिए, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। अगर सतनाम पिता हमारा साथ ना दे तो हमसे तो सच में सांस भी नहीं लिया जाएगा। उठना, बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, जगाना, सुलाना, ये सब सतनाम पिता करता है। जिसे हम कहते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ये हम कुछ भी नहीं करते हैं। यह अटल सत्य है, कोई माने या ना माने। मैं मानती हूँ कि सतनाम है, ईश्वरीय शक्ति है इस संसार में, तभी यह संसार चल रहा है, टिका हुआ है। अन्यथा यह संसार नष्ट हो चुका होता। तो यहाँ वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आपके आशीर्वाद से मैं और वीडियो ला सकूं, सत्य पर आधारित। और सतनाम पिता पर किया गया विश्वास हमें साथ देता है या नहीं देता है, ये सब कुछ मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ तक देखने के लिए आप सबको जय सतनाम।